दुर्भाग्य रहा कि जो विधायक यहाँ बने वो 5 साल सदन में चुप रहे, औंधते हुए रहे और कोई बात नहीं रखी, केवल विधानसभा में हाजिरी बनाया। तेघड़ा विधानसभा के लोग यह चाहते हैं कि हमारा विधायक ऐसा विधायक हो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारधारा का चलने वाला विधायक हो। 5 साल से यहाँ सीपीआई के विधायक रहने के कारण जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो भागीदारी नहीं मिला। तेघड़ा के विकास का सवाल विधानसभा में गूंजता, यहाँ के जन सरोकार के मुद्दे, यहाँ के आम लोगों के समस्याएं विधानसभा में गूंजता। नमस्कार, बिहार में विधानसभा चुनाव के दरमियान हम लोग पहुंच चुके हैं तेघड़ा विधानसभा में, जहां के वर्तमान में अभी भाजपा के प्रत्याशी रजनीश कुमार जी हैं, जो कि पूर्व में बेगूसराय के एमएलसी भी रह चुके हैं। इनसे हम लोग जानते हैं और पूरी वार्तालाप करेंगे और बताएंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ बदलाव करने वाले हैं और जो वर्तमान विधायक जी हैं उनको किस मुद्दे पर उनको हराने वाले। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल आपसे यही करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ बदलाव करने वाले हैं। देखिए, जनता यहाँ के विधायक को बदलना चाहती है और तेघड़ा विधानसभा के लोग यह चाहते हैं कि हमारा विधायक ऐसा विधायक हो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारधारा का चलने वाला विधायक हो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन करने वाला विधायक हो, क्योंकि दोनों ने मिलकर, माननीय मोदी जी ने और माननीय नीतीश जी ने मिलकर बिहार में जो काम किया है, जिस तरह बिहार में जो बदलाव किया है, उस बदलाव में, उस तरक्की में तेघड़ा को अपनी भागीदारी मिले। 5 साल से यहाँ सीपीआई के विधायक रहने के कारण जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो भागीदारी नहीं मिला। सरकार ने उतना ही सरकार कर पाई जो सरकार को स्वयं ध्यान में आया, स्वस्फूर्त ध्यान में आया। लेकिन अगर यहाँ विधायक यहाँ का अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का होता तो शायद यहाँ और भी काम होता। तेघड़ा के विकास का सवाल विधानसभा में गूंजता, यहाँ के जन सरोकार के मुद्दे, यहाँ के आम लोगों के समस्याएं विधानसभा में गूंजता और जब विधानसभा में गूंजता तो स्वाभाविक था कि वहाँ बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस पर ध्यान देते। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जो विधायक यहाँ बने वो 5 साल सदन में चुप रहे, औंधते हुए रहे और कोई बात नहीं रखी, केवल विधानसभा में हाजिरी बनाया और क्षेत्र में घूम घूम करके भोज खाया। और इसके परिणाम ये हुआ कि यहाँ का विधानसभा का हमारा क्षेत्र उपेक्षित रह गया। सरकार उतना नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था और जितना हो सकता था एक अच्छा विधायक रहने के कारण। इसलिए इस बात की टीस है और इस बार मुझे लगता है कि ये परिवर्तन होगा और यहाँ एनडीए का विधायक होगा, भाजपा का विधायक होगा। एनडीए ने, या कहें तो सीधे तौर पे भाजपा ने आपको चुनावी मैदान में उतारा है, आप पर भरोसा किया है, तो अब कौन सा बिंदु होगा जिस पर आप यहाँ का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैंने आपको कहा ही कि सबसे पहले तो यहाँ के समस्याओं को, चाहे वो किसानों की समस्या हो, मधुरापुर के किसान को गंगा से कटाव की समस्या हो, निपनिया के किसानों को, चाहे यहाँ पर जो इंडस्ट्री लगा हुआ है, उद्योग धंधों का जाल बिछा हुआ है। आप बेगूसराय का अगर आप कहते हैं लोग कि औद्योगिक राजधानी है, तो आप समझिए कि यह औद्योगिक राजधानी तेघड़ा क्षेत्र के कारण ही है। बरौनी रिफाइनरी, भले बरौनी में ना हो लेकिन बरौनी नाम से ही रिफाइनरी है। तो यह क्षेत्र पूरी तरह से उद्योग धंधों वाला है, लेकिन यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के नौजवानों को उसमें भागीदारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कोई इसको उठाने वाला नहीं है, कोई इसको बात करने वाला नहीं है। तो मैं यह प्रयास करूँगा कि यहाँ के नौजवान जो चाहते हैं रोज़गार के लिए, जो स्वरोजगार करना चाहते हैं जुड़ करके, इनको अवसर मिले। यहाँ से जो किसानों की समस्या है, उनके फसल का और भी एक अच्छा बाज़ार उपलब्ध हो सके। यहाँ के लोगों की छोटी छोटी समस्याएं जो होती है उस पर सुनने वाला एक संवेदनशील विधायक के रूप में मैं यहाँ काम करूँगा, यही मेरी प्रतिबद्धता है। बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो जाति फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है और इस तरफ महागठबंधन से चूँकि कोर वोटर यहाँ के ज़्यादा उन्हीं के हैं, तो सर उनको कैसे आप लुभा करके अपने तरफ ला पाएंगे? देखिए, एक बात आपको बता दें कि विगत कुछ वर्षों से बिहार में जो राजनीति चल रही है, ये बात सही है कि महागठबंधन, राजद के लोग, ऐसे लोग जातीय की राजनीति करने के लिए जातीयता, धर्म, ये सब उभारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसा काम किया है जनता के बीच में, जो जब वो काम का प्रभाव आप गांव में जाइए देखिए, आप पूछिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ मिला है
क्या किसी खास जाति को मिला है? क्या किसी खास वर्ग को मिला है? क्या केवल हिंदू को मिला है? नहीं, मुसलमानों को भी मिला, हिंदुओं को भी मिला, अगरों को भी मिला, पिछड़ों को भी मिला, अनुसूचित को मिला तो दलित को भी मिला, सबको मिलने का काम हुआ है। और यह विकास का जो हमारा मॉडल है माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, इस विकास के मॉडल में जातीयता, धर्म और सांप्रदायिकता गौण हो जाती है और सबको मिलता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग उसी विकास के मॉडल पर काम कर रहे हैं, उसी विकास के मॉडल की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए मुझे इस बात का बिल्कुल भी कोई भी ना डर है ना भय है कि वो जातीयता पर काम करेंगे। मैं विकास पे काम करूंगा। वो लोगों के बीच में जहर बोने का काम करेंगे, मैं उसके सामने जा कर के विकास का काम, समस्याओं को सुनने का काम करूंगा। और इसके आधार पर मुझे लगता है कि हाँ, एनडीए की भारी जीत होगी। सर, एक सवाल आखिरी में होगा, जिसके बाद ख़त्म करेंगे। आखिरी में ये होगा, आप पर वोट चोरी का भी आरोप लगता है आपके पार्टी पर, है ना? और दूसरा सवाल होगा कि जाते जाते यहाँ की जनता को क्या कुछ कहेंगे, इसके सवाल के बाद। देखिए, वोट चोरी तो एक उनका घिसा पिटा एक पॉलिटिकल टूल किट है कि झूठ बोलो, आज जब झूठ पकड़े जाओ तो भाग जाओ। ये जो पॉलिटिकल टूल किट है कांग्रेस पार्टी का, उसी का एक उदाहरण है। हम आपसे पूछते हैं कि वोट चोरी करने बोलने वाले लोग एक भी, अरे चोरी होता है तो एफआईआर होता है, शिकायत होता है चोरी का। हमको बताइए कि कोई भी बिहार की जनता कोई कह रहा है कि हमारा वोट ज़बरदस्ती भाजपा वालों ने, अब मैं भाजपा का बात करता हूं, जबकि भाजपा वोट नहीं किसी का ना जोड़ती है ना काटती है, ये चुनाव आयोग करती है। आइए चुनाव आयोग की बात करें तो क्या किसी का वोट चुनाव आयोग ने काट दिया ज़बरदस्ती? इसकी शिकायत लेके कोई गया है? कोई है? आप पता करिए गांव में जाके, क्या आपको, आप वोटर हैं, यहाँ रहते हैं, नागरिकता है, सब कुछ है, और आपको वोट से वंचित किया जा रहा है? क्या ऐसा एक भी उदाहरण कांग्रेस आरजेडी के लोग, सीपीआई के लोग अगर दे सकते हैं, दे दें, तब मैं समझूंगा कि उनका ये वोट चोरी की बात सही है। देखिए, ये इनको मैंने फिर मैं कहता हूँ कि विकास का जो काम हुआ है बिहार में, संपूर्ण देश में हो रहा है, बिहार में मैं बात कर रहा हूँ, उस विकास के और गांव के गरीब लोगों का, उस विकास के सामने इनको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। भाजपा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो ये संवैधानिक संस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने भाजपा और मोदी जी, नीतीश जी का विरोध करते करते अब ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्था पर भी विरोध करने लगे हैं, उंगली उठाने लगे हैं। लेकिन जनता समझदार है, लोग सब समझते हैं कि भाई जो बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके लोग जो बोल रहे हैं वामपंथी लोग, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यही है कि महिलाओं के खाता में 10,000 जा रहा है, घरों में 24 घंटे बिजली जल रही है, गरीब को जिसको आवास नहीं था, हजारों आवास गरीब के बने हैं, सड़क अच्छी हुई है, पानी खेतों तक पहुंचा है, पीने का पानी में सुधार हुआ है, लोगों का जीवन स्तर सुधार हुआ है, लोगों को, ऐसे जो लोग हैं उनको मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। लोगों को ये पता है वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस का पिट चुका है, कोई प्रभाव नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार थे, जो कि वर्तमान में तेघड़ा विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार भी हैं। विधानसभा चुनाव में अपना दमखम लगा रहे हैं। सीधे तौर पर इन्होंने जो विपक्ष है उसको लेकर के भी बहुत कुछ बातों को रखा है, और सीधे तौर पर इनका कहना भी है कि जो विपक्ष दावा कर रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रही है, उसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। और जो तेघड़ा विधानसभा की जनता है उनको लेकर के भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है। बाकी इस पूरे खबर को सुनने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और अब द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।